ओके जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त कौमी सियासत का जो सिनेरियो है वो बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। हतमी तौर पर कोई भी सियासी जमात इस पोजीशन पर नहीं है कि वो तन्हा हुकूमत बना सके। इवन किसी भी एक सियासी जमात को सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल नहीं है। इस वक्त ऐसी सूरत हाल बन गई है कि हर जमात को दूसरी जमात की ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए। चार्ट पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमारे पास जो आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक कौमी असम्बली की बेशतर नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार यानी कि पहले नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग नून, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पहले नंबर पे आज़ाद, उसके बाद मुस्लिम लीग नून और फिर पीपल्स पार्टी। तो सूरत हाल ये है कि वाज़ेह अक्सरियत किसी को भी हासिल नहीं है। अब ऐसी सूरत में क्या सिनेरियो होगा मुल्क की सियासत का, ये बड़ा दिलचस्प मरहला है। जैसे हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि वह आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर कौमी सतह पर हुकूमत बनाए। सिंध में तो सिंपल मेजॉरिटी किया, बेहतरीन सिचुएशन मौजूद है पीपल्स पार्टी के हक़ में, और वहाँ उसका दूर दूर तक कोई मुकाबला करने वाला नहीं है सिंध के सतह तक। तो माफ़ी चाहता हूँ। वफाक में हुकूमत बनाने के लिए बार बार इंडिकेशन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दी जा रही हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर वफाक में हुकूमत बना सकते हैं। अब आज़ाद उम्मीदवार कौन है? आज़ाद उम्मीदवार में बेशतर यानी कि 90% आज़ाद उम्मीदवार वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। अब ये भी देखने को मिलेगा कि क्या इमरान खान साहब के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वो आज़ाद हैसियत में असम्बलियों में बैठना पसंद करेंगे या वो किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक हो जाएंगे। और वो सिचुएशन अगर ये हो कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी एक तरफ जाना हो तो फिर क्या सूट करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता MNS को। तो ये मनाजिर इस वक्त हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं, जो हमारे पास नताइज मौजूद हैं उसमें भी ऐसी ही सूरत हाल है। दिलचस्प सूरत हाल है, किसी एक भी सियासी जमात को वाज़ेह बरतरी नहीं दी गई है। बिल्कुल मखलूत हुकूमत होगी। हर जमात दूसरी जमात के मरहून मिन्नत आगे बढ़ेगी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान जिस किस्म के मसाइल से दो चार है, जितने बड़े मसाइल हैं, माशी हैं, समाजी हैं, दिफाई हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ारजा उमूर से मुताल्लिक़, तो क्या ऐसी सूरत हाल में एक कमज़ोर सियासी निज़ाम पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकता है? ये अपनी जगह एक अहम सवाल है, लेकिन बहुत से तज्ज़ियाकार इस बात पर इत्फ़ाक़ करते हैं कि ऐसी निज़ाम हुकूमत जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हों तो ये बड़ी मजबूत और आइडियल सिचुएशन क्रिएट होगी पाकिस्तान की सियासत के लिए, जो पाकिस्तान को एक बेहतरीन रास्ते पर लगा सकती है इस मुश्किलात के भंवर से निकालने में। अगर सिंपल मेजॉरिटी के साथ कोई एक सियासी जमात होती तो उसकी इजारादारी होती और बड़ा मुश्किल होता, और फिर एहतजाज और मुजाहिरों की सियासत सामने देखने को मिलती। तो बहुत से सियासत पर नज़र रखने वालों का ख्याल ये है कि बहुत अच्छी सूरत हाल पैदा हो गई है, तमाम सियासी जमातें ही स्टेक होल्डर्स होंगे। कराची से अगर MQM की बात करें तो MQM वैसे तो मुस्लिम लीग नून की अलाइंस है, उनका इत्तेहाद हुआ था, सियासी इत्तेहाद, लेकिन माजी के तजुर्बात को सामने रखकर हम कह सकते हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी के लिए रियलिटी यही है कि वो दोनों साथ चलें, सिंध में भी और वफाक में भी। ये तो फैसला MQM के सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब करेंगे, और ऐसी ही ऑफ़र मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की, उस तकरीर में भी उन्होंने ये इंदिया दिया कि हम चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब से बात करें, हम चाहते हैं MQM से बात करें,
اور آزاد امیدواروں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور بلوچستان سے منتخب ہونے والے MNS کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی بھی خواہش ہے چند لمحوں کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آئے گی کہ وہ کس قسم کی پالیسیز بنائیں گے. اور واضح سندھ میں واضح برتری اور وفاق میں بڑی اچھی کارکردگی دکھانے کے بعد جو اعداد و شمار ان کے پاس موجود ہیں, کیا ان اعداد و شمار کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی, یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدواروں کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کا ہنر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھی چیئرمین, جس کو کو چیئرمین کہتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب, یہ ہنر ان کے پاس بخوبی ہے. تو اس وقت اسلام آباد یاترا ہو رہی ہے, منظر دھندلا ہے. 1-2 دن کے بعد یہ سیاسی منظر میں جو ہے ٹھہراؤ آئے گا. اس کے بعد کچھ شکل ہمیں واضح نظر آئے گی اور اس صورت کو سیاسی صورت کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ شاید اب پاکستان بہتر سمت کی طرف گامزن ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ ہم آپ کو ہر لمحے باخبر رکھیں گے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, کمنٹس کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ نے کے بعد